ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शकों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज इस भाग में बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। तो रुद्राक्ष सभी को प्रिय है। सभी चाहते हैं कि हम रुद्राक्ष पहने और लाभ उठाएं, शंकर भगवान की कृपा हो। परंतु रुद्राक्ष के बारे में भली भांति जान लेना परम आवश्यक है। तो सबसे पहले रुद्राक्ष का सामान्य परिचय क्या है, वह हम बात कर लेते हैं। तो रुद्राक्ष वैसे तो सभी देवी देवताओं को प्रिय है, लेकिन भगवान शिव को यह सर्वाधिक प्रिय है। इसका कारण यह है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति के हेतु शिव ही हैं। शाब्दिक व्याख्या से स्पष्ट होता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के अश्रुओं से हुई है। रुद्र अर्थात शिव और अक्ष अर्थात आंसू। कहने का भाव है कि शिव के आंसू ही रुद्राक्ष हैं और काल कर्म के अनुसार फल रूप में उत्पन्न हुए हैं। इस संदर्भ में शिव पुराण की विंध्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय में उल्लेख मिलता है कि एक बार माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान शिव ने उन्हें बताया कि वह दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करते रहे। अकस्मात ही उन्हें क्षोभ हुआ और उनके नेत्रों से आंसू निकल पड़े। उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष पैदा हो गए। कहा जाता है कि पुटभ्याम चारु चक्षुभ्याम पतितः जल विद्वह तत्रा श्रुतः विदो जाता वृक्षो रुद्राक्ष संघ का। यानी कि रुद्राक्ष का वृक्ष अमरूद के वृक्ष के समान होता है, जिस पर 3 से 6 इंच तक लंबे पत्ते तथा गोलाकार नीले रंग के आधे से 1 इंच तक के फल लगते हैं, जो स्वाद में मीठे होते हैं, कसेले या खट्टे होते हैं। वृक्ष पर फल मार्ग यानी कि मार्गशीर्ष मास के आरंभ में या कार्तिक मास के अंत में लगते हैं। फल पर एक आवरण होता है, जिसे हटा देने पर रुद्राक्ष निकल आता है। यह आवरण तभी हटाया जा सकता है जब यह फल सूख जाता है। इसके सूखने से ही 8 से 10 माह लग जाते हैं सूखने में, और शुरू में ये हरे रंग के होते हैं। इनमें 1 से 21 तक धारियां बनी होती हैं, जिन्हें मुख कहते हैं। रुद्राक्ष की जो धारियां होती हैं उन्हें ही मुख कहते हैं। ये आयताकार, गोल, अंडाकार के होते हैं। रुद्राक्ष ही एक ऐसा फल है जिसे धारण किया जाता है। कई बार रुद्राक्ष जुड़वा भी उत्पन्न होते हैं, जिन्हें शिव पार्वती का प्रतीक यानी गौरी शंकर रुद्राक्ष माना जाता है। इसी तरह 3 रुद्राक्ष जुड़वा हो तो उसे त्रिजुगी या शिव पार्वती और गणेश अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ऐसे रुद्राक्ष बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और कई वर्षों में यदा कदा ही उत्पन्न होते हैं। रुद्राक्ष को हिंदी, बंगला, संस्कृत, भोजपुरी और गुजराती पंजाबी में रुद्राक्ष, तमिल, कन्नड़, तेलुगु में रुद्राक्ष कोटि और अंगला यानी कि अंग्रेजी भाषा में जो है वो उत्श्रम बीड तथा भाषा में के अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आमतौर पर भारत में खासकर हिमालय के आंचलिक भागों में ही पाया जाता है। सर्वाधिक उत्पाद क्षेत्र नेपाल है, जहां एक मुखी रुद्राक्ष पर राज परिवार का आधिपत्य है। यह रुद्राक्ष राजकोष में जमा किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष का व्यापार करता है तो वह दंड का भागी माना जाता है। नेपाल के भोजपुर जिले, जो बिहार की सीमा से जुड़ा हुआ है, रुद्राक्ष की अधिक पैदावार होती है। इसके अलावा तिब्बत, इंडोनेशिया, सुमात्रा, चीन, जावा, मलेशिया, मेडागास्कर, पैसिफिक आइलैंड में भी
रुद्राक्ष की पैदावार होती है। नेपाल के बेर के आकार का और मलेशिया में मटर के आकार का रुद्राक्ष पाया जाता है। तो यह थी रुद्राक्ष के बारे में विशेष जानकारी। धन्यवाद।